जय श्री कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों। ये कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का हल ज़रूर करेगी, क्योंकि ये कहानी मैं भी पढ़ के अनुभव की हूँ कि सभी परेशानियों का हल इस कहानी से मिलता है। बस ये कहानी अंत तक ज़रूर पढ़ें। चलिए, एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ दूर एक गांव में आया है। वह निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण करेगा। यह सुनकर किसान बड़ी इच्छा बुद्ध की शरण में आया, यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी ज़िंदगी में नहीं आती। मेरे भी 2 बच्चे हैं। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा था। बुद्ध उस दुखी इंसान की समस्या बहुत ध्यान से सुनता रहा। अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब वह उसे राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे, या आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या मेरी तुम समस्या हल नहीं करोगे? इसलिए मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियाँ आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का एक चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में तिराही प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी ज़िंदगी में है और कल किसी और की ज़िंदगी में होगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज़ में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि तुम्हें एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आप तो हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। यदि आप मेरी समस्याएं हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छा तो वह महात्मा है जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे।
उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए। यह किसान यह सब बात बुद्ध जी से क्रोधित होकर कहने लगा। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज़्यादा दुखों से घिर गए हैं। तुम्हारे दुखों से यह तात्पर्य है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते हैं। हे फ्रेंड्स, आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, लेकिन आप वीडियो देखकर भी लाइक नहीं करते हैं। इस बात का मुझे बहुत खेद होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहे, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। या बुद्ध जी किसान को समझाने लगे और कहें, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। गौतम बुद्ध जी ने किसान को समझाते हुए बताया कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की ज़िंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज़ की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्याएं पैदा करती हैं। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे। तो एक ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा जो बाद में आपको नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मज़ा तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर ज़रूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए आपके मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रतिदिन अध्यात्म का ध्यान करें। हे मित्रों, इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहे, तभी आपको पूरा इस कथा का आनंद मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे कि आपके जीवन में सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थी, उसके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ आ गया कि अब तक क्या गलती कर रहा था
और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। हे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध की इस कहानी से, बुद्ध की इस प्रेरकदायक कहानी से के माध्यम से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गई होंगी या कुछ समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। हे फ्रेंड्स, अपने जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए और महात्मा बुद्ध के इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए। हे फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट और लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए।